अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए लेकर आई हूँ बड़ी ही लाजवाब रेसिपी, जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि वाकई इस रेसिपी का कोई जवाब नहीं। अगर आप किसी दावत में अपने प्यारों को खुश करना चाहते हैं या फिर ईद, बकरा ईद, गर्ज किसी भी इवेंट पर बनाने के लिए एक बेहतरीन रेसिपी है, जिसे हम घर पर मौजूद मसालों से बनाएंगे, लेकिन तरीका ऐसा इस्तेमाल करेंगे जो इसके टेस्ट को आम डिशेस से मुनफरिद बनाएगा। तो फिर यहाँ टाइम क्यों वेस्ट करें, चलें बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ले लिया है 750 ग्राम कीमा, जो कि तकरीबन 3 पाव के बराबर है। और ये बीफ का कीमा है, इसे मैंने धोकर छलनी में डालकर रख दिया था ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो इसके साथ ही अब मैंने ले लिया है लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट, जो कि 2 टेबलस्पून के बराबर है। तो इसके बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी फ्रेश दही। दही मेरे पास गाढ़ा है और ये फ्रेश दही है, खट्टा दही नहीं होना चाहिए। तो इसके साथ ही अब हम 1 टीस्पून इसमें काली मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भरकर हम धनिया पाउडर लेंगे। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स या फिर कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ टेबलस्पून नमक या फिर हस्बे जायका नमक आप डाल लें। तो इसके साथ ही मैं 1 टीस्पून यहाँ पर साबुत जीरा ऐड करूँगी, आप जीरा पाउडर भी ले सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम बना रहे हैं तंदूरी कीमा, जिसे हम मुनफरिद स्टाइल से बनाएंगे। और इसका एक शानदार सा टेस्ट लाने के लिए ये तमाम चीज़ें डालकर हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप इसको कम से कम 2 घंटे लाजमी दें। अगर टाइम कम है तो आप इसे आधा घंटा दें और आधे घंटे के बाद भी आप इसे बना सकते हैं। लेकिन बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए आप इसको जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा आपको। तो यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 घंटा गुजर चुका है। तो अब आते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये मैं बना रही हूँ बनास्पति घी में, अगर आप चाहें तो इसे कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। तो जैसे ही हमारा घी मेल्ट हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। और फ्रेंड्स, यहाँ पर तकरीबन 1 कप भरकर मैंने घी का यूज़ किया है। तो आप भी इस रेसिपी में थोड़ा सा घी ज़्यादा लें, घी या ऑयल थोड़ी सी मिकदार ज़्यादा रखें, जिससे एक परफेक्ट और शानदार सी रेसिपी बनेगी। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, जिन्हें मैंने रफली चॉप करके इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पर हमने प्याज को इतना फ्राई करना है कि एक खूबसूरत सा इसका कलर आ जाए। तो फ्रेंड, जैसे ही हमारे प्याज का हल्का सा कलर चेंज होगा तो हम इसमें डाल देंगे कुछ खड़े मसाले, जिनमें मैंने 1 बड़ी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का, जो 1 इंच के बराबर है, 3 अदद लौंग और 4 से 5 अदद काली मिर्चें साबुत मैंने इसमें ऐड की हैं, जिससे एक शानदार फ्लेवर मिलेगा। आप कोई भी मीट की रेसिपी, मटन या फिर चिकन यूज़ करें तो उसमें खड़े मसालों का इस्तेमाल लाजमी किया करें, बहुत ही शानदार फ्लेवर मिलता है। तो यहाँ पर इन खड़े मसालों को 1 मिनट तक हमने फ्राई कर लिया है। और ये देखें, प्याज़ों का भी एक शानदार सा कलर आ चुका है। हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, जो कि हाफ टेबल स्पून के बराबर है। और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी पाउडर। तो फ्रेंड्स, ये हम प्याज़ों के साथ ही ऐड करेंगे, इसे हमने मैरिनेशन में ऐड नहीं किया था। जब इसे हम प्याज़ों के साथ फ्राई करेंगे तो ये मसाला एक बहुत ही अमेजिंग सा फ्लेवर देगा हमारी इस रेसिपी को। आपने भी ये रेसिपी इसी तरीके से ट्राई करनी है, तो इंशाल्लाह आपको एक शानदार फ्लेवर मिलेगा और आप वाकई कहेंगे कि क्या कोई चीज़ तैयार हुई है। तो जैसे ही हमारी ये तमाम चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, मसाला रेडी हो चुका है, तो अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ ये तमाम कीमा ऐड कर देंगे। तो ये तमाम चीज़ें इसमें डालने के बाद इस स्टेज पर हमने एक बार फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है, क्योंकि इसमें हमने दही यूज़ किया है और यहाँ पर दही फट भी सकता है। तो आपने लो फ्लेम पर इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। तो जैसे ही हम इसको मिक्स करते जाएंगे तो यहाँ पर दही ने भी अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो बस अच्छे से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर मैं लूँगी 2 अदद टमाटर, और टमाटर को मैं इस तरह 2-2 हिस्सों में डिवाइड करके इसके अंदर रख दूँगी। तो इस तरह रखने के बाद अब हम इसको ऊपर से ढककर पकाएंगे। दही का पानी निकलेगा, यहाँ पर स्टीम बनेगी और उसी स्टीम में हमारा गोश्त भी अच्छे से गल जाएगा, यानी कि कीमा, और साथ ही ये टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। तो ये देखें कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम आसानी के साथ इनका छिलका रिमूव कर सकते हैं। तो मैं बारी बारी तमाम टमाटरों के ऊपर से छिलका रिमूव कर दूँगी। तो आपने भी इसी तरह करना है। बहुत ईजीली ये रेसिपी बनकर तैयार होती है, बहुत ही आसानी के साथ बनती है, थोड़े से टाइम में बनकर तैयार हो जाती है और इतना अमेजिंग फ्लेवर मिलता है कि आप लोगों की सोच है। तो यहाँ पर ये देखें, टमाटर इतने सॉफ्ट हो चुके हैं कि इन्हें हम स्पैचुला की मदद से ही मैश कर देंगे। तो यहाँ पर ये मैश करने के बाद अब फिर से हम इसे लो फ्लेम पर ढककर छोड़ देंगे।
तो मैंने यहाँ पर तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दिया था। तो ये देखें इसमें से काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसका फ्लेम बिल्कुल हाई कर देंगे क्योंकि कीमा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो हाई फ्लेम पर हम इसको ड्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अगर आपको ये मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर हो सके तो मेरे चैनल आसान खाने को भी सब्सक्राइब कर दें। तो इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये तमाम पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम हाई फ्लेम पर ही इसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको काफ़ी टाइम भूनना है, तकरीबन 7 से 8 मिनट हमने लाजमी इसको देने हैं, जिससे एक शानदार और अमेजिंग सा और एक मुनफरिद स्टाइल फ्लेवर मिलेगा। तो जैसे ही हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है तो अब हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 अदद साबुत हरी मिर्चें, और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी। हाथों की मदद से मसल कर अगर आप इसे डालना चाहें तो डाल दें, नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन एक शानदार फ्लेवर मिलता है इस रेसिपी में, तो इसलिए मैं इसे ज़रूर यूज़ करूँगी। तो इसी तरह ये डालने के बाद 1 मिनट तक हम फिर से भून लेंगे इसको, ताकि एक अमेजिंग सा फ्लेवर आ जाए हमारी रेसिपी में और इन तमाम मसालों के साथ ये चीज़ें भी रच बस जाएं। तो यहाँ पर इनकी हमने भुनाई कर ली है। अब हमने इसको देना है एक शानदार फ्लेवर, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ली है 1 अदद कटोरी। आप इसके साथ एल्युमिनियम फॉइल भी रख सकते हैं इसकी जगह पर। तो यहाँ पर कोयले को मैंने गर्म कर लिया है। कोयला रखने के बाद अब 2 से 3 ड्रॉप मैं इस पर कुकिंग ऑयल के टपका दूंगी, और यहाँ पर हमने इसको देना है स्मोक, क्योंकि फ्रेंड्स हम बना रहे हैं तंदूरी कीमा, तो उसके लिए हमने इसको तंदूरी फ्लेवर देने के लिए ये अमल लाजमी करना है, ये काम आपने लाजमी करना है, वरना इसके बगैर आपकी रेसिपी नामुकम्मल है। तो जैसे ही धुआं ख़त्म हुआ तो अब हम क्या करेंगे कि ये कटोरी और कोयला यहाँ से हटा देंगे। तो ये हटाने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको हाई फ्लेम पर फिर से भूनेंगे, ताकि ये जो हमने इसको स्मोक दिया है इसका भी फ्लेवर अच्छे से हमारे कीमे के साथ रच बस जाए। तो एक शानदार सी रेसिपी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। ये देखें कितना अच्छे से हमारा ये ड्राई रोस्ट कीमा बनकर तैयार हो चुका है। तो है ना ये वाकई लाजवाब रेसिपी। अगर आप अपने प्यारों का दिल जीतना चाहते हैं तो ये रेसिपी लाजमी ट्राई करें, इंशाल्लाह उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और सब आपकी तारीफ़ें करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब ये हमारा कीमा मुकम्मल तैयार हो चुका है। तो अब आते हैं इसके सर्विंग की तरफ। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और शानदार किस्म की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आप मेरी इस मज़ेदार सी रेसिपी को किसी भी इवेंट के लिए बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। आप इसे सफ़र पर जाने के लिए बना सकते हैं, कोई डिनर पार्टी हो, दावत का अहतमाम किया गया हो, या फिर ईद बकर ईद हो, या फिर आप अपने घर पर अपने बच्चों को, अपने शोहर को खुश करना चाहते हो, तो ये वाली रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा और सब आपको दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एक बहुत ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।